नमस्कार, सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं राम लखन साहनी। तो चलिए मैं आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश में आए हुए बाढ़ ग्रसित विस्तारों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं इस समय बरहज विस्तार में, जहां पर आपको बता देना बाढ़ ग्रसित विस्तारों में लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में उन्होंने जहाज घाट, थाना घाट और पटेल नगर पूर्वी की तरफ के कुछ विस्तारों की उन्होंने सर्वेक्षण किया। तत्पश्चात उन्होंने पीड़ित जो लोग थे, जो बाढ़ से ग्रसित विस्तार के क्षेत्रों के लोगों को तहसील में राशन किट का वितरण किया। इस खास अवसर पर उप जिलाधिकारी संजीव कुमार यादव, तहसीलदार सीओ देव आनंद, थानाध्यक्ष टीजे सिंह, वैभव, अविनाश, साईराम, केवल सिंह, मोटर चालक सहायक कृष्ण कुमार, राकेश, उदय नारायण यादव, अरविंद कुमार, विवेक गुप्ता, अभयानंद तिवारी इत्यादि गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर प्रकार से संभव प्रयास द्वारा बाढ़ पीड़ितों की हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसमें चिकित्सा, पेयजल, राशन किट व अन्य जीवन जरूरी चीज वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। फिर भी कुछ ग्रामीणों की शिकायत है कि उनके गांव में किसी भी प्रकार की सुविधा व राहत नहीं मिल रही है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं केवटलिया गांव में। देखिए आज किस प्रकार से वो अपनी व्यथा को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय मौजूद है केवटलिया गांव में, जहां पर ग्रामवासियों से हम जानते हैं कि क्या यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई गई या नहीं पहुँचाई गई, और इनकी सुध लेने के लिए राजकीय पक्ष से कोई आया, सरकारी पक्ष से इनकी शुद्ध खबर लेने के लिए कोई आया कि नहीं आया। तो चलिए हम इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। बोले। आपका शुभ नाम? बोले तो बोले कट कर दें। यहाँ आपने देखा कि ग्रामजन पीड़ित लोग यहाँ पर नाव के ऊपर किसी तरीके से यहाँ पर खड़े हैं, और इस गांव में आवागमन का साधन भी नाव के जरिए ही किया जा रहा है। और वैसे में सवाल उत्पन्न होता है कि आपदा प्रबंधन के लोग बरहज में आए, दौरा किए, लेकिन ग्रामजनों को पूर्ण रूप से एक एक जन को, जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं, उन्हें क्या राहत सामग्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, यह तो एक प्रश्न है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं राम लखन साहनी, कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ, बरहज, देवरिया। आपदा प्रबंधन की तरफ से आज बरहज में राहत सामग्री दी गई है और इस विस्तार का दौरा किया गया है। तो आपके गांव में आपदा प्रबंधन के लोग आए थे क्या? कुछ नहीं, क्यों नहीं साहब? कोई आया था? कोई नहीं। तो राहत सामग्री के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, शासन को और सरकार को? जो भी सरकार को जो मदद करना हो वो करे, हम लोग को सब स्वीकार है। जो भी दें। हर हालत से परेशानी है, तरह हर 100% परेशानी है। क्या क्या परेशानी है आपको? ये परेशानी है, बाढ़ आइल बा, आवे जाए का रहता भी नहीं बा, दूसरे में हेल के पानी आवा जा, नाव पर ठड़े बानी जा, नैये ये रहता बा, ये डाँड़ बा, ये मेड़ बा, अगर नाव न रहे तो फिर भीज के आवे जाएगा बा, मड़ई पानी में गिर चुकल बा, भैंस पानी में बानी सब, इस आपके सामान नहीं बल्लू को देखिए पानी में सब चौकी कैसे धो के गुजर करते हैं। जानवर एक आइल बा, सब कीड़ा बिछी सांप सब भैया वही प्राण त्याग के अपन करते बन जाएगा, क्यों भगवान निवाह करता है। बाकी सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिलल, न कि जैसे न कि कोनो प्रकार का साधन नहीं। ये बात और का कहिए, ऐसे बढ़ का कहल जाए। ओके, क्या नाम है आपका? रमजान। बोलिए ना, क्या समस्या है आपकी? हमनी बाढ़ी से परेशान बनी जान, हमनी के गोरू बछरू लेके एकदम परेशान बनी जान, नाई से कैसे आवत जातन जान, घास से भूसा कहीं से ले आवतन जा, खियावतन जा, कोई कर्मचारी हमनी के आके देखत सुनत नहीं बा कि हाँ ये डूबता लोग की बचल बा लोग की का होता है। हमनी परेशान बनी जाए एकदम। आपके क्षेत्र में आज मंत्री जी, राज्य मंत्री जो आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं, उन्होंने दौरा किया है, तो आपको कोई राहत सामग्री दी गई है क्या? कुछ नहीं हमनी के मिलल बा, के देखे तो ही नहीं बा मिलल, समस्या दिहल तो ढेर बा। तो सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? सरकार के भाई हमनी के व्यवस्था चाहिए, हमनी के परेशान बनी जा। आप अपना नाम बताइए। हाँ, प्यारी देवी। क्या समस्या है आप बताइए। हमारा समस्या ये बा, हमन के
रास्ता घाट कुछ नहीं की पानी लेकर पिए लेके नहीं भैंस गोरु पानी में बान सा ओकर बाद से कैसो कैसो डूब गइल बा कोनो सहारा नहीं की केहू कुछ नहीं कदर मदद करे आइल बा मरे सब हम पानी में बा अब कैसो कैसो दाना मिले तो ढेर बा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अब सरकार से हमके अब जौन चीज दें ये बात कहते हैं सरकारे ना हमनी के व्यवस्था करिए। हाँ हमने के सरकार चाहे दें अब चाहे न दें हमने तब एकदम अब आखिर गुजरा था पानी में भैंस गोरु से लेके। आपका शुभ नाम? प्रदीप निषाद। क्या समस्या है आपकी इस समय? आप जो नाव से आवागमन कर रहे हो, नाव से आ रहे हो, जा रहे हो, किस लिए कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? समस्या तो बाढ़ का ही है। जो बाढ़ से हमारी सारी फसल ख़त्म हो गई। गाय भैंस के लिए चारा नहीं है, जो हैंड पाइप है वो भी पानी में है, शुद्ध जल नहीं पी पा रहे हैं, हम पढ़ने तक नहीं जा पा रहे हैं, ये पानी के ही कारण। जो नाव समय से आता है तो हम लोग इधर कुछ सामान लेने के लिए आ जाते हैं, वरना कुछ भी नहीं। और कोई सरकारी कर्मचारी कोई सामान देने तक नहीं आया, सामान देने तक की दूर बात है, कोई देखने तक नहीं आया, पूछने जाने नहीं आया। और यहाँ के संसद जो विधायक जो भी हैं, यहाँ के जो सभासद हैं वो तक नहीं आए यहाँ पर, जो ग्राम के सभासद हैं। आपको पता है कि आज बरहज में आपदा प्रबंधन उत्तर प्रदेश के द्वारा आए हुए अधिकारी जो इस बरहज क्षेत्र का दौरा किए हैं, तो क्या आपके गांव में आए थे? कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चला कि कोई आया था कि नहीं। सामान तो दूर है, मिला कि नहीं। आपको पता है वहाँ राहत सामग्री दी जा रही थी या दी गई थी, लोगों को दिया जा रहा था, आपके गांव में मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पता है इस गांव के लिए। तो क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि जो सरकारी उपकरण मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो मिले हम पीड़ित व्यक्तियों को। यहाँ आपने देखा कि ग्रामजन पीड़ित लोग यहाँ पर नाव के ऊपर किसी तरीके से यहाँ पर खड़े हैं और इस गांव में आवागमन का साधन भी नाव के जरिए ही किया जा रहा है। और वैसे में सवाल उत्पन्न होता है कि आपदा प्रबंधन के लोग बरहज में आए, दौरा किए, लेकिन ग्रामजनों को पूर्ण रूप से एक एक जन को, जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं, उन्हें क्या राहत सामग्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, यह तो एक प्रश्न है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं राम लखन साहनी, कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ, बरहज, देवरिया। सर, नाम, डिग्नेशन और आज किस विस्तार में दौरा किया गया और उस दौरे के अंदर आपने क्या पाया, किस प्रकार की स्थिति देखने को आपको मिली? मैं जनरल रविंद्र प्रताप शाही, वाइस चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति हमारी की गई है इस पद के ऊपर, और पूरे यूपी का जिम्मा हमारे ऊपर है आपदा प्रबंधन के बारे में। और मेरा पैकोली गांव, मैं देवरिया जिले का ही रहने वाला हूँ, तो जल्दी कोई समाचार जब ऐसे कोई मिलता है तो हम देवरिया जरूर आते हैं। उसी के संबंध में हम देवरिया कलेक्टर साहब से पिछली बार भी आके मिले थे, और क्योंकि अब बाढ़ थोड़ा तीव्र गति से बढ़ा है, तो इसलिए हम दोबारा देवरिया आए और बढ़ा जाए, इसीलिए कि यहाँ की जो प्रशासन की तरफ से जो हुक्म दिए गए हैं, वो यहाँ का जो प्रशासन है उससे अवगत है कि नहीं है, और उसको ज़मीन के ऊपर हर इंसान को उससे सहायता मिल रही कि नहीं मिल रही, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश बाढ़ से जूझने के लिए जो प्लान बनाया है, जो पॉलिसी बनाई है, उसके हिसाब से सुचारू रूप से उसको ग्राउंड के ऊपर उतारा जा चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अभी तक इतना पानी बढ़ गया है लेकिन एक भी जनहानि नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गवर्नमेंट की, और ये मैं चाहूँगा आपके जरिए ये जनहित तक पहुँचा है कि सब लोग सुरक्षित हैं इस सरकार के निर्देश के हिसाब से, और किसी को भी कोई किसी तरीके की तकलीफ होगी, चाहे मेडिकल हो, चाहे चोट लग जाए, चाहे खाना अभी वितरण करके हम आ रहे हैं, तो आप देखिए कि सबको सब तरीके से हम लोग जो है हर इंसान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी खुद दौरा कर रहे हैं, हम भी रहे हैं, बाकी मौसम भी बाकी जिलों में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। और जो हमारे जो 3 मजमून गाँव हैं उस पर DM और SP बल्कि 24 घंटे लगे हुए थे वहाँ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ज़िले की, इतना पानी बढ़ने के बावजूद भी जो फसल की हानि हुई है वो तो हम नहीं रोक सकते थे क्योंकि बंदे के ऊपर से पानी बह गया, लेकिन हाँ जनहानि नहीं होने चाहिए, पशुहानि नहीं होने चाहिए। पशुओं को भी चारा दिया जा रहा है, उनका टीकाकरण भी कराया गया था बाढ़ आने से पहले।
तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सबके ऊपर नज़र रखी गई है। और मेरे ख्याल से अब रिसीविंग मोड में मानसून आ जाना चाहिए 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर। जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होंगे उस पर सुचारू रूप से उनको देखभाल किया जाए। आज किन किन जगहों पे आप लोगों ने राहत सामग्री पहुंचाने का कार्यक्रम किया है? ये एसडीएम साहब एग्जैक्ट बता देंगे आपको, लेकिन हमने जो दौरा किया उसमें देखा है कि जो भी समस्या लोगों की थी उसका देखभाल किया गया है और सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस वर्ष जो बाढ़ आई है इसमें आप किस चीज को दोषी मान रहे हैं? कुछ जगह बांध भी टूटे हुए हैं क्या? नहीं, हम मान रहे हैं। देखिए, हुआ क्या है कि इस बार बारिश जो नेपाल में हुई नॉर्मल से ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई है। और बल्कि मध्य प्रदेश से भी पानी जो चंबल से पानी नहीं आता था, उसके साथ जो जिले बसे हैं वहाँ भी बाढ़ आ गई है। और उत्तराखंड में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो हमारे प्रदेश के चारों तरफ के जो प्रदेश हैं और नेपाल जो एक हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और वो सब बारिश जो है इन्हीं नदियों के जरिए, आप समझिए यहाँ पे जो दिख रहा है, आगे फिर बलिया देखिएंगे आप तो इससे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ये हमारी तैयारी पूरी थी, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर आएगा। लेकिन उस प्रभाव को हमने निष्क्रिय कर दिया है, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी शुरू से ही। मुख्यमंत्री जी पहली बैठक हुई थी, बल्कि आखिरी बैठक 15 जून को सारे जिले से रिपोर्ट ली गई थी। सब लोग, हमारी तैयारी पूरी थी और नतीजा आपके सामने है, कोई जनहानि नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।